दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि डीएनए का मतलब क्या होता है और मेडिसिन का नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा क्यों होता है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आग बुझाने वाली गाड़ी यानी फायर ब्रिगेड का रंग सुर्ख क्यों होता है। ऐसी अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट को हयान नाम की एक बीमारी जब लगती है तो इस बीमारी में ऊंट ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सिर्फ सूरज की तरफ देखता रहता है। इस कंडीशन में ऊंट का मालिक जिंदा सांप ऊंट को खिला देता है। हयाम नाम की बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि इस ऊंट को सिर्फ जिंदा सांप खिलाया जाए, उससे ऊंट पानी पीना शुरू कर देता है। सांप का जहर ऊंट में फैल जाता है जिससे ऊंट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इस तरह से ऊंट अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जिस बिजली को हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं क्या ये स्टोर हुई होती है या साथ साथ बनती जाती है। दोस्तों असल में हमें जो बिजली सप्लाई होती है वो एक्चुअली उसी वक्त जनरेट हो रही होती है, ये कहीं पर स्टोर नहीं होती। बिजली की जरूरत जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। अगर सिस्टम में बिजली पैदा करने की सलाहियत कम हो और आगे बिजली का इस्तेमाल में भी बिजली की जरूरत ज्यादा हो तो फिर गवर्नमेंट कुछ इलाकों में कुछ वक्त के लिए बिजली की सप्लाई को कम कर देती है, जिसको आम जुबान में हम लोड शेडिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, सर्दियों के मौसम में हमें ज्यादा सुस्ती क्यों होती है। सर्दियों के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सूरज भी हमें कम ही देखने को मिलता है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मूड को फ्रेश करने और थकावट को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सूरज की रोशनी की कमी दिमाग में मेलाटोनिक हार्मोन को पैदा करने का बायस बनती है, जिससे नींद और सुस्ती पैदा होती है। इसकी वजह से सर्दियों में बॉडी ज्यादा सुस्त और थकावट महसूस करती है। जिस्म को फिट रहने के लिए जितना मुमकिन हो सके कुदरती दिन की रोशनी को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 4, सफेद पेप्सी जो कि दुनिया की वाहिद और अनोखी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक थी। साल 2008 में इस कोल्ड ड्रिंक को जापान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उस वक्त जापान में खूब स्नोफॉल जारी थी, इसकी वजह से पेप्सी के रंग को भी सफेद रख दिया गया था। इस पेप्सी का नाम पेप्सी योगर्ट फ्लेवर था और इस नाम की तरह इस पेप्सी का नाम और फ्लेवर भी पेप्सी और दही जैसा था। आम कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में ये पेप्सी ज्यादा मीठी नहीं थी और इसी वजह से मार्केट में इसको ज्यादा पसंद भी नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 5, हम आंखों को क्यों झपकाते हैं और आंखों को झपकाने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा हमें बस लगता है। आंखों को झपकाना हमारे जिस्म के निजाम का एक अहम हिस्सा है। बज़ाहिर ये अमल तो बेमानी नजर आता है क्योंकि हम इसके पीछे की साइंस को नहीं जानते। जब हम आंखों को झपकाते हैं तो हमारी आंखों में एक मवाद लोशन की तरह हमारी आंखों से बाहर आता है और आंखों के इर्द गिर्द फैल जाता है। ये मवाद असल में हमारी आंखों की मैल और डस्ट को साफ करता है। आंखों को झपकाने से हमारी आंखें तेज और रोशनी से भी महफूज रहती हैं। आंखों को झपकाते हुए हम आंखों में अंधेरा महसूस क्यों नहीं करते। इसकी वजह यह है कि ह्यूमन ब्रेन असल में इतने मामूली से वक्त को नजरअंदाज कर देता है, जैसा कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से का वक्त हमारी आंखें झपकती हैं, इसलिए हमें इतना महसूस नहीं होता कि हमारी आंखें बार बार झपक रही होती हैं। फैक्ट नंबर 6, अक्सर लोग जब छींकते हैं तो एहतियात नहीं करते छींक के वक्त और इस तरह आपके साथ मौजूद शख्स भी डिस्टर्ब होता है। पर जब भी छींकते हैं तो उस छींक के साथ 1 लाख जरासीम निकलते हैं जो कि इंसानी जान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप बर्थडे केक पर कैंडल को ब्लो करने के लिए फूंक मारते हैं तो उस वक्त भी आपके मुंह से जरासीम निकलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। फैक्ट नंबर 7, आग बुझाने वाली गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड का रंग सुर्ख क्यों होता है कि सुर्ख रंग को खतरे की निशानी समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल अगर सुर्ख है तो आपको रुकना है, ग्रीन है तो चलना है। इसके अलावा सुर्ख रंग की वेव लेंथ बाकी रंगों की निस्बत सबसे लंबी होती है और इसी वजह से सुर्ख रंग को बाकी रंगों के मुकाबले में दूर से ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है और इसी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सुर्ख रंग का पेंट किया जाता है ताकि दूर से इस गाड़ी को पहचान लिया जाए और ट्रैफिक से भी इन गाड़ियों का गुजरना आसान हो जाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मेडिसिन के नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पेचीदा क्यों होते हैं। ये मेडिकल टर्म में नए आने वाली मेडिसिन को आसानी से सीखने और उनकी दर्जा बंदी करने में मदद करती है जिनका इंग्लिश जुबान में कोई मतलब नहीं होता। हर मेडिसिन 2 नामों के साथ मार्केट में आती है। पहला नाम कीमियाई नाम है जो कि मेडिसिन के हर एक अज्जा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा नाम उसका ब्रांड नेम है जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है जिनके पास मेडिसिन की पेमेंट यानी कि मालकियत होती है।
फैक्ट नंबर 9, डीएनए का मतलब क्या होता है, ये किस चीज से बनता है और कहाँ पाया जाता है, इसको किसने डिस्कवर किया था। डीएनए असल में एक ऐसा केमिकल है जो इंसानों और जानवरों के तमाम खून के जर्रों में मौजूद होता है। इसमें जेनेटिक मालूमात होती हैं। डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए की कीमियाई बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 हिस्सों से बने हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन, जो बिल्कुल एक चेन की तरह ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। डीएनए की शिनाख्त 1860 की दहाई के आखिर में स्विस केमिस्ट फ्रेडरिक मेटोन ने की थी। फैक्ट नंबर 10, पिग्मी मरासर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है जो कि ब्राजील, कोलंबिया और अमेज़न के दरिया के करीब जंगलों में मौजूद है। इसका कद 4 से 6 इंच होता है, वेट 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है और ये बहुत ही आसानी से इंसान की मुट्ठी में आ जाता है। ये बंदर बहुत सोशल होते हैं। फीमेल बंदर साल में 1 से 2 बच्चे पैदा करती हैं। ये वो वाहिद बंदर हैं जिसकी फीमेल एक वक्त में ट्विंस बच्चों को जन्म देती है। आमतौर पर एक खानदान में 4 से 15 बंदर होते हैं। ये जंगल का एक खास इलाका अपने लिए मुकर्रर कर लेते हैं और बाकी के खानदान के इलाकों का एहतराम भी करते हैं। बच्चे की देखभाल फीमेल और जवान बहन भाई करते हैं। ये अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। 5 मीटर लंबे दरख्तों पर आसानी से छलांग लगा सकते हैं। इनके हाथ पांव गुलेरियों से मिलते जुलते हैं जो कि दरख्त पर इनकी गिरफ्त मजबूत करते हैं। बाकी बंदरों की तरह इनकी दुम भी इनको लटकने में मदद नहीं करती, मगर इनकी बॉडी का वेट को बैलेंस करने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों शायद आप इस हकीकत से वाकिफ हों कि काकरोच जमीन में डायनासोर से भी पहले पैदा हुए थे। काकरोच जिनको हम अपने घरों में देखते हैं, इनकी तारीख इंसानों बल्कि डायनासोर से भी पुरानी है। ये ख्याल किया जाता है कि काकरोच डायनासोर से तकरीबन 120 मिलियन साल पहले जमीन में पैदा हुए थे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों की रिसर्च तो बस सिर्फ चंद लाख साल पुरानी है। फैक्ट नंबर 12, आज के इस दौर में इंटरनेट इतना वसी हो चुका है। इंटरनेट पर मौजूद हर वेबसाइट को अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्राउज कर लें तो ये जिंदगी आपको दुनिया के तमाम वेबसाइट की ब्राउज करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस काम को मुकम्मल करने के लिए आपको 31,000 साल वक्त लगेगा और ये साल अब हर दिन के साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि रोज़ाना लाखों वेबसाइट रजिस्टर्ड होती हैं। फैक्ट नंबर 13, मर्दों और औरतों की शर्ट में खास फर्क क्या होता है। मर्दों और औरतों के लिए बनी हुई कमीजें तकरीबन एक जैसी होती हैं। एक ही नज़र में इनका फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन असल में ऐसा ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा मर्दों की शर्ट के बटन दाएं तरफ जबकि औरतों की शर्ट के बटन बाएं जानिब होते हैं। इसके पीछे की कोई खास साइंटिफिक हकीकत नहीं है, इसलिए ख्याल ये किया जाता है कि इन बटनों से डिफरेंस आसानी से पता किया जा सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की अमेजिंग वीडियो अगर पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।